तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत शहर में, जिसे जलधारा नगर के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोग अपनी जल प्रबंधन प्रणाली और इंजीनियरिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। शहर के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ एक सूखा जल लिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह जल लिंग तभी अपनी पवित्र जलधारा प्रकट करता था आज जब कोई इंजीनियर अपने तकनीकी ज्ञान के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से प्रकृति का सम्मान करता था, न कि केवल अपनी बनाई भव्य संरचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में इंजीनियर और शहरवासी इस मंदिर में आते थे और शहर में जल की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिव जी का बड़ी ही कृपा से ही उनके जल स्रोत कभी सूखते नहीं हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से जलधारा नगर के इंजीनियरों में केवल अपनी वैज्ञानिक सफलताओं और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे जल को केवल एक संसाधन मानते थे जिसे वे अपनी बुद्धि से नियंत्रित कर सकते हैं। हर कोई केवल कितने बड़े बांध बनाए हैं और कितनी जटिल नहरें बनाई हैं इसका बखान करता था, जिससे उनके जल प्रबंधन में गहराई और प्रकृति के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही शहर में जल प्रबंधन की कई नई तकनीकें आई थीं, पर उनमें सच्ची पवित्रता और प्राकृतिक संतुलन की कमी थी। सूखा जल लिंग, जो कभी शहर की जीवनदायिनी जलधारा का स्रोत था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें से जल का एक बूंद भी नहीं निकलता था। जलधारा नगर में एक अजीब सी आंतरिक प्यास और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी इंजीनियर उस जल लिंग से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे शहरवासी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जल लिंग का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। शहर में इंजीनियर जलधर नाम का एक युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने कई बड़ी जल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया था और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या प्रकृति के संतुलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि और गणनाएं ही सबसे बड़ी हैं। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो जल को पवित्र या आध्यात्मिक शक्तियों की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी वैज्ञानिक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। सूखा जल लिंग निष्क्रिय दिख रहा था और जलधारा नगर में बाहरी प्रगति के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में बैठे एक वृद्ध जल योगी, जो वर्षों से जलधारा नगर के इंजीनियरों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने इंजीनियर जलधर को अपने पास बुलाया। जलधर को योगियों पर विश्वास नहीं था, पर जल योगी की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। योगी ने शांत स्वर में कहा, जलधर, ये सूखा जल लिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये जीवन के अदृश्य जल का स्रोत है, जिसे केवल तकनीकी विधि से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए नीरव है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और प्रकृति के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बड़े बांधों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ जल सेवा से प्रसन्न किया जाता है। जल लिंग तभी फिर से अपनी पवित्र जलधारा प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर प्रकृति की विनम्रता अपनाओगे। योगी ने जलधर को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस सूखे जल लिंग को फिर से उसकी पवित्र जलधारा प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी गणनाओं या अपने उपकरणों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भावों को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा।
तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस जल लिंग को स्पर्श करना होगा और अपने शहर के उन सबसे सूखे और प्यासे स्थानों और जीवों की प्यास बुझानी होगी जिन्हें कोई नहीं देखता। मानो तुम शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा जल सेवा तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का सूखापन नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। जलधर ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने वैज्ञानिक शोध को छोड़कर छोटे प्यासे जीवों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान दिया था। पर जल योगी की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर जल लिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। जलधर ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन सूखे जल लिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट और गणनाओं को छोड़कर शहर के उन हिस्सों में जाना शुरू किया जहां जल की सबसे ज्यादा कमी थी। सूखी बावड़ियां, प्यासी जमीनें और जहां बेघर लोग पानी के लिए तरसते थे। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक इंजीनियर जिसने जीवन भर केवल बड़ी संरचनाएं बनाई थीं, वो अब विनम्रता से छोटे छोटे जीवों और स्थानों की प्यास बुझा रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसके हाथ कांपते और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो तकनीकी ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची सेवा सिखा रही थी। उसका अहंकार ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे जलधर हर दिन निस्वार्थ भाव से उन प्यासे स्थानों और जीवों की सेवा करता गया, उन्हें पानी देता, उनके आसपास की नमी बनाए रखने का प्रयास करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह जल लिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी इंजीनियरिंग सफलताओं पर नहीं, बल्कि प्रत्येक बूंद के महत्व और जल की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल पानी देना नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। सूखा जल लिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी पवित्र जलधारा प्रकट नहीं कर रहा था और जलधारा नगर में निराशा गहरी थी। जलधर लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह जल लिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्ही चिड़िया जो प्यास से तड़प रही थी, सूखी जमीन पर गिरी पड़ी थी। उस निरीह जीव की पीड़ा को देखते ही जलधर के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल बड़ी परियोजनाओं में न ही बल्कि हर प्यासे जीव को एक बूंद पानी देने और उसके भीतर जीवन का संचार करने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस चिड़िया को अपनी हथेली में थोड़ा पानी पिलाया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। जलधर अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित सूखे जल लिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई तकनीकी मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष जल परियोजना का संकल्प लिया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
सूखा जल लिंग, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र नीले श्वेत प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे जलधारा नगर को प्रकाशित कर दिया। और फिर शिवलिंग के भीतर से एक शीतल निर्मल जलधारा फूट पड़ी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और मंदिर के प्रांगण से होती हुई पूरे शहर में फैल गई। शहर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि शहर के सभी सूखे कुएं और बावड़ियां फिर से पानी से भर गईं और लोगों को अपने भीतर भी एक नई शीतलता और ताजगी महसूस हुई। जलधारा नगर में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। शहर के लोग और इंजीनियर, जो उस अद्भुत प्रकाश और जल लिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे सूखे जल लिंग को पूरी तरह से जलमय और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने जलधर को विनम्रता से जल लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि जलधर के भीतर के तकनीकी अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने शहर को सत्य के उजाले से भर दिया था। जलधारा नगर वास्तव में सच्ची प्रगति, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। जलधर, जो कभी अहंकारी और अपनी इंजीनियरिंग में लीन रहने वाला माना जाता था, अब जलधारा नगर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने इंजीनियरों और लोगों को सिखाया कि सच्ची प्रगति केवल बड़ी संरचनाओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की प्यास बुझाने में मिलती है। सूखा जल लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।